ਹੈਲੋ एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਂ 12:30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ डिस्कस कर रहे हैं। इन्हों डिस्कस करने ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 15 ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। मैं लैके चलना कि टॉप 15 है, बट मैनू होंदा है कि मैं अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करा, ज़्यादा टाइम मतलब मैं फालतू वेस्ट नहीं करना आपा ने, ठीक है। एक चीज़ होर तुहाडे नाल मैं डिस्कस करनी सी कि जिहड़े बच्चे नैब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, मैं तुहानूं साफ जी गल कहां बच्चों, इनू बिल्कुल भी तुसी मतलब ये ना सोचना कि पता नहीं अगे 25,000 पोस्टां आणियां ने, ठीक है जी। जे ना भी होया ना अगे अपने कोल प्रिपरेशन लई टाइम हैगा, मैं तुहानूं साफ जी गल दस्सां बच्चों, 25,000 पोस्टां आणियां जरूर ने डन ओके, बट प्लीज़ ऐसा मतलब PPSC ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ एग्जाम्स ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 2022 ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਐਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ डन, उन्होंने अच्छे तरीके नाल तैयार करो, प्रिपेयर करो। देखो असी नैब तहसीलदार का कोर्स भी बनाया होया डन, जेडे बच्चे ने हाले तक ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन करो, जाके तैयारी शुरू करो। जेडे बच्चे कोऑपरेटिव की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने को अच्छा खासा टाइम है, हाले भी 2 महीने है ने, तुसीं तैयारी करो। 2 महीने कह लो या 1.5 महीना कह लो डन ओके। जेडे बच्चे ने हले तैयारी नहीं शुरू की वो भी इंस्पैक्टर का कोर्स लैके तैयारी कर सकते हैं। मैं देखो ऐसा नहीं है कि असी मैं अपने कोर्स में लैके रिकमेंड कर रहा, मैं ये कह रहा कि बच्चों कि तुसी ना इनू स्किप ना करना, क्योंकि तुहाडा एज फैक्टर बड़ा वड्डा मैटर करता है। एज फैक्टर इसलिए नहीं मैटर करता कि तुसी गौरमेंट जॉब लिए एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो। जिहड़ा तुहाडा टाइम है ना, जिहड़े बच्चे कल्ली गौरमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मैं एक सुजैशन करांगा कि अपनी गौरमेंट जॉब की तैयारी के नाल कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहो, कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहो। ईवन कि तुसी कम्युनिकेशन स्किल होगी, तुहाडी ग्रुप इंटरव्यू हो गया, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होगी डन, डिबेट डिबेट की नूं लैके होगी। क्योंकि देखो बच्चों तुसी कहोगे कि असीं एक्सपेंसिस कित्थों पाईए, देखो जिहड़े एक्सपेंसिस तुसी अपने एंटरटेनमेंट सोर्स की चीज़ां च लाउंदे हो ना उन्हां नूं इस चीज़ च लगाओ डन। देखो जदों मैं आपां ने कोई स्किल सीखनी हुंदी है ना, स्किल सीखण लई सानूं कोई ना कुछ तो कुर्बानी देनी पेगी। देखो मैं फॉर एग्जांपल मैं आप एग्जांपल लगाऊँ, जे मैंने कोई चीज़ सीखनी सी, ठीक है, मैं कोई चीज़ सीखना चाहता सी ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ मैंने की किया, जो मेरी सब तो मनपसंद चीज़ सी ना एंटरटेनमेंट की, मैं उहदे उपर जिहड़ा खर्चा करता सी उसनूं मैंने बंद किया खर्चा, ठीक है। मैनूं रोज़ मैनूं ऐ लगदा सी कि मैं इहदे उपर खर्चा क्यों नहीं कर रहा, मगर नहीं, इन द एंड मैं अपनी स्किल उपर ध्यान दिता, ठीक है। इन द एंड मैंने उस चीज़ उपर ध्यान दिता डन, मैंने नॉलेज उपर ध्यान देने की कोशिश की डन। मैं एक एग्जाम्पल आ रहा, ऐसा नहीं है कि तुसी इस तरह करो, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि असीं किथे ना किथे इग्नोर करते हैं, सानूं लगदा साडे कोल टाइम नहीं है डन। अज दा हरेक समय कोई ना कोई कह रहा टाइम नहीं है, ये भी सब तो वड्डा झूठ है कि इंसान को टाइम नहीं है। अज जिन्ना टाइम है ना इंसान को उन्ना पहले कभी भी नहीं सी टाइम, क्योंकि डिजिटल ने ना तुहानूं ये पता लगाना बंद कर दिता कि तुहाडे कोल टाइम ही टाइम है। किवें? क्योंकि डिजिटल विच तुसीं की कर रहे हो, मोबाइल ते लगे हुए हो, ठीक है। मोबाइल में तुसीं एंटरटेनमेंट सोर्स भी है, एंटरटेनमेंट सोर्स में तुसीं घट्टो घट्ट 3 घंटे दे रहे हो, ठीक है। एक स्टूडेंट एक बच्चा दिंदा है एंटरटेनमेंट सोर्स 3 घंटे या 2 घंटे दे रहे हैं, क्या ये टाइम नहीं है तुहाडे कोल? क्या ये टाइम तुहाडा अच्छे स्किल उपर यूज़ नहीं होना चाहिए? प्लीज़ इस चीज़ ध्यान देवो। जिहड़े बच्चे गौरमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिहड़े बच्चे समझ के चलते हैं चाहे एक पोस्ट नहीं दूजी पोस्ट नहीं तीजी पोस्ट, है ना, इस तरीके नाल चलोगे ना तो मतलब कि अड़ना फिर तुसीं कित्थे मर्जी अड़ जाओगे। फिर तुसीं ग्रुप डी का एग्जाम दो, क्लर्क का एग्जाम दो, फिर जिथे मर्जी अड़ो, है ना। मगर जेडे बच्चे सोच रहे हैं नहीं मैंने इस वार च पेपर निकालना है, मैंने इस वार च मेरी पूरी तैयारी होनी चाहिए है, मेरा इस वार च जो मैं नैब तहसीलदार का पेपर मैंने निकालना है तो मेरे 15 घंटे मेरे वेस्ट ना जान, 15 घंटे जो तुहाडी तैयारी वाल तैयारी होनी चाहिए है। तो एक चीज़ होर कि तुसीं जो तैयारी कर रहे हो ना प्रैशर नहीं लेना, ठीक है। प्रैशर घटाने लिए तुसीं की करना है, 15 घंटे चो 2-3 घंटे, ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं देखना डन। प्रैशर घटाने लिए कह रहे हैं वो चीज़ देखो जो तुहाडे ना हैज़ अ ह्यूमन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। इन्हां चीज़ों बारे जानकारी लो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। न्यूज़ के अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो, उन्होंने समझने की कोशिश करो, उन्होंने डैप्थ च जाने की कोशिश करो, ठीक है। इहदे नाल थोड़ा प्रैशर जिहड़ा ना थोड़ा रिलीज़ रहेगा, तुहानूं टेंशन नहीं रहेगी। मैनूं पता है चीज़ औखी है, इहनूं हैबिट बनाना भी औखा है, मगर प्रैशर नहीं लेना, मगर ये भी सोच के चलना कि ये मैंने इसी पेपर नूं सही तरीके नाल पेपर देना, मैंने ये पास आउट करना पेपर, ठीक है। मैं इस चों पास होना चाहिए, ठीक है जी, समझ रहे हो। तो प्लीज़ बिल्कुल इग्नोर ना करो, ये टैस्ट सीरीज लग रही है तुहाडे लई लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चनस लैके आ रहे हैं तुहाडे सामने, तो इन्हों लगाओ, ठीक है। इन्हां ते नोट्स बनाओ, नोट्स की आदत पा लो, तुसीं रोबोट नहीं हो, ठीक है। तुसीं हरेक PDF कित्थे कित्थे सामभदे फिरोगे, मैनूं दसो हरेक PDF नूं कित्थे कित्थे सामोगे। अजकल तो इन्ने PDFs हैं, इन्ने नोट्स हैं, इन्ने PDFs हैं, कट्ठे कट्ठे करके एक फोल्डर में पे रह जाएंगे, ना तुसीं मुड़ के फोल्डर खोलते हो, ना तुसीं खोलने की कोशिश करोगे। तुहाडे सामने बुक पे होएगी, उन्होंने चक लोगे भावें, तुहाडे सामने स्पायरल नोट्स पे होणगे, उन्होंने चक लोगे भावें, मगर उन्होंने कभी नहीं चकोगे जो तुहाडे फोल्डर के विच पिया तो पिया ही रह गया, समझ रहे हो। चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੈਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਡਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਐਪ ਆ ਸਾਡੀ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਐਪ, ਡਨ। ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, उसे तुहानूं जिहड़ा दूजा बैच देखने को मिलेगा तुसीं लै सकदे हो, ठीक है। दूजा एक्सरसाइज दी भी पोस्ट आने वाली आने वाले टाइम असीं ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर दिता है। जिहड़े बच्चे लैना चाहुंदे ने 1999 का बैच है, लाइव क्लासिस हैं, टॉपिक वाइज PDFs हैं, 100 फ्री टेस्ट इस इंकलूड हैं, तुसीं लै सकते हो। उस तो इलावा जिहड़ा कोऑपरेटिव बैंक का क्लर्क का पेपर है, तुहानूं उसकी कुछ डिटेल असीं दस दित्ती सी, इहदा भी नोटिफिकेशन जल्दी आउट हो जाएगा, इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसका भी 1999 का बैच असीं रखिया है, डन। तो यह भी जाके तुहानूं स्टोर ऑप्शन में गिल्स मैंटोर ऐप पर मिल जाएगा, डन। उस तो इलावा जिहड़े बच्चे नैब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों मैं कह दूँ, जो तुमने MCQ प्रैक्टिस करनी है, ये GK माँ पैक तो सब तो अच्छा पैक है, ठीक है। इस तो इलावा तुसीं होर कुछ नहीं तैयार करना, सिर्फ GK माँ पैक ले लो, 300 रुपये का पैक है, डन। इस तुसीं आराम नाल हरेक सबजैक्ट की तुसीं प्रैक्टिस कर सकते हो, डन। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ियो, ठीक है। एक मतलब करंट अफेयर नाल रिलेटेड है, किते ना किते साडी स्टैटिक नाल भी जुड़ जाउंदा है, हर एक चीज़ नाल जुड़ जाउंदा है, डन। उन्होंने ये पूछा है कि जिहड़ियां 4 स्टेटमेंट्स दित्ती हैं, इन्हां चों इनकरैक्ट दसो, की दसना है इनकरैक्ट, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इनकरैक्ट दसना है किस रिगार्डिंग, गंगा उत्सव, ठीक है। एक गंगा उत्सव मनाया जाता है, उस नाल रिलेटेड उन्होंने 4 स्टेटमेंट दसी हैं। उन्होंने इन्होंने 4 स्टेटमेंट चो एक स्टेटमेंट ऐसी है जो इनकरैक्ट है, डन। ओके, सो ध्यान च रखना। पहला कहते नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सैलीब्रेट दी फेस्टिवल एवरी ईयर, कहते जिहड़ा मेरा जिहड़ा नैशनल मिशन है, आपां ने गंगा नूं क्लीयर करने जिहड़ा मिशन बनाया होया है, वो हरेक साल ये फेस्टिवल मतलब गंगा उत्सव जिहड़ा फेस्टिवल है हरेक साल ये मनाउंदा है। क्या स्टेटमेंट ठीक है। दूजा कहते ये सैलीब्रेट किया जाता है, ठीक है, किवें उन्होंने दस्सिया है कि कहते गंगा उत्सव जो फैसटिवल है, जोड़ा ये त्यौहार है, वो सैलीब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, किवें किहड़ी एक्टिविटीज़ होंदियां, स्टोरी टैलिंग दियां, डायलॉग्स दियां, ठीक है। किस नाल जिहड़े एमिनेंट परसनैलिटीज़ हैं, जिहड़ियां एक्सपर्टीज़ हैं, जिन्होंने स्कॉलर्स हैं, उन्होंने नाल मिल के असीं इस तरह दियां एक्टिविटीज़ करते हैं इस त्यौहार विच। क्या स्टेटमेंट ठीक है। तीजा कहते इसका एम है कि प्रमोट करना स्टेक होल्डर नूं कि वो इंगेज करे तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर हो, ताकि लोगों के विच जागरूक आवे कि असीं गंगा नूं वाकई मतलब असीं उन्हूं साफ करना चाहुंदे हां, उस लई वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहुंदे हां, उस दे लई भी जिहड़ा मतलब त्यौहार है मनाया जाता है। 4th ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। दसो इन्हां चों गंगा उत्सव नाल किहड़ी स्टेटमेंट ठीक है तो किहड़ी नहीं है। जिहड़ी नहीं है वो तुहाडा आंसर हो जाएगा, जल्दी दसो। देखो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ए भी ठीक है, ए भी गंगा उत्सव में रिलेटेड है। जो नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है वो उत्सव जो गंगा उत्सव और एक साल मनाउंदा है, इस यही एक्टिविटीज़ कराई जाऊँदियाँ। बी ऑप्शन भी ठीक है, इस स्टेक होल्डर को प्रमोट भी किया जाऊँदा, उसकी इंगेजमेंट प्रमोट की जाती है, ठीक है। उस तो इलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। सो दैट आंसर आ जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव, डन। ओके, समझ गए। क्लीन गंगा उत्सव जे मैं देखा ये गंगा उत्सव सब तो पहले कदों स्टार्ट किया गया सी, कोई दस सकता है 2020 रीसेंटली स्टार्ट किया गया 2020 तुसीं ध्यान में रख सकते हो, ठीक है जी। ध्यान च रखना इस चीज़ नूं, डन। ओके, उस तो इलावा जे मैं एक देखा एक सानूं देखने को मिलती है, ठीक है, एक सानूं देखने को मिलती है, एक हैगी गंगा, ध्यान नाल पढ़ लो, गंगा टास्क फोर्स। किहड़ी फोर्स?
टास्क फोर्स, डन। ओके, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ है नैशनल NCC, याद है ना, नैशनल कैडेट कॉर्प्स है ना, ये दोनों मिलके की करते हैं, डन, मिलके की करते हैं साडे यूथ नू मतलब कि नाम नॉलेजेबल करते हैं, ठीक है। सानू यूथ नू ये मतलब की करते हैं कि एजुकेशनल टूर कराउंदे ने, ठीक है, ताकि इन्हां नू नॉलेज हो सके, ठीक है जी, इन्हां नू नॉलेज हो सके, सो ध्यान विच रख सकते हो। यानी कि ये अलग अलग जिहड़े ने एजुकेशनल टूर करते हैं ताकि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਥ ਪਾਰਟ ਲਏਗਾ ਈਵਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਯੂਥ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ रख सकते हो, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन, हुण FDI, ठीक है, फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहरों पैसा आउंदा है, ठीक है, मगर गवर्नमेंट ने की किया होया, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सैक्टर्स ने जिथे अलाउ किया है कि तुसीं उरे FDI कर सकते हो, मगर कुछ ऐसे सैक्टर्स ने जिथे अलाउ नहीं किया है, जिथे अलाउ नहीं किया है, तुसीं ध्यान में रख सकते हो, जिथे अलाउ नहीं किया है, माफ़ी चाहांगा, ठीक है, जिथे अलाउ जिहड़ा नहीं किया है। वो किहड़ी ऐसी जगहावां ने जिथे मतलब कि किहड़े ऐसे सैक्टर्स ने जिथे ये कहा गया है कि बाहरों पैसा इन्हां सैक्टर्स विच नहीं आ सकता। फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड्स, दूजा हैगा तंबाकू इंडस्ट्री, तीजा हैगा ऑल एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़, फोर्थ हैगा सैटेलाइट्स एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज़। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बोर्ड 2 3 फर्स्ट एंड सैकेंड, फर्स्ट 3 फोर्थ, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ। समझ पा रहे हो कि बाहरों की पैसा आउंदा है, ठीक है, जिवें 1982 तो बाद आपां ने खोलती सी अपनी इकोनॉमी, डन। तो उस तो इलावा भी ना असीं की कीता, असीं ज़्यादातर सैक्टर्स खोलते सी कि बाहरों आके लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकन, मगर कुछ ऐसे सैक्टर से जिथे असीं हले भी मतलब सिक्योरिटी बना के रखी हुई है कि उत्थे हले तक FDI ना आवे, ठीक है, बाहरों की पैसा ना आवे, गवर्नमेंट उसनूं सिक्योर कर सके उन्हां सैक्टर्स नूं, ठीक है। किहड़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकदी है या किहड़ा ऐसा सैक्टर हो सकता है, ये तुसीं मैनूं दसना है, जल्दी दसो। इसका आंसर आ जाएगा अपना बी ऑप्शन, ठीक है। पहले दो जिहड़ा चिट फंड्स जी इन्वेस्टमेंट है उस विच FDI नूं नहीं अलाउ किया गया, तुहानूं पता ही है, ठीक है। तंबाकू इंडस्ट्री, ठीक है, इस विच FDI नूं नहीं अलाउ किया गया। तंबाकू नूं तां कंट्रोल गवर्नमेंट तरीके नाल रेगूलेट करदी एक तरीके नाल, तुहानूं पता ही है ना इस चीज़ का। तां जिहड़ी एग्रीकल्चर च है उस भी FDI अलाउड किया होया, डन। तुहानूं पता सैटेलाइट भी, सैटेलाइट एक्टिविटीज़ विच भी FDI अलाउ कर दिता है कि बाहरों पैसा आ सकता है, तो ध्यान विच रख सकते हो। उस तो इलावा होर किहड़ी ऐसे सैक्टर्स हैं जिथे FDI हले भी नहीं अलाउ है, किहड़ा दसो मैनूं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डन, लिख सकते हो, डन। उस तो इलावा सिगार्स हो गया, सिगरेट वाली फैक्ट्रीज हो गई, इन्हां दा जिहड़ा प्रोडक्शन हुंदी है इन्हां विच बाहरों पैसा नहीं अलाउ किया गया, सिगरेट्स, डन। उस तो इलावा जे मैं देखा जिहड़ियां लॉटरीज देखने को मिलदियां सानूं ऑनलाइन ऑफलाइन, डन, ये चीज़ां हो गई। उस तो इलावा जे मैं देखा, उस तो इलावा तुसीं देख सकते हो इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड्स, मैं तुहानूं दस ही चुका। उस तो इलावा जिहड़ियां हाउसिंग एंड रियल एस्टेट है, जो उस तो मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स छड्ड देवां उस ते भी FDI नहीं अलाउ किया गया। कोई गैंबलिंग बिजनेस है उस भी FDI नहीं अलाउ किया गया, तो ध्यान से रख सकते हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने अनाउंस की सी MSP, है ना, वो MSP कुछ ही क्रॉप्स उपर अनाउंसमेंट करती है। हुणे तुहानूं मैं 5 ऑप्शन देते, मैनूं दसो इन्हां चों किहड़ी ऐसी क्रॉप्स हैं जिस विचों मिनिमम सपोर्ट प्राइसिस अनाउंसमेंट करती है। दसो, जवार, रॉ कॉटन, कॉफी, कोपरा, सोयाबीन, इन्हां चों किहड़ी क्रॉप्स हैं जिस विच MSP अनाउंसमेंट होंदी है। 2 3 4 1 3 5 1 2 4 5 या सारी। देखो इसका आंसर आ जाएगा, जे मैं कॉफी नूं छड्ड देवां, ठीक है, ये तो कमर्शियल क्रॉप एक तरह की, डन। बाकी सारे कितने ना कितने सानू देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, डन, कितने ना कितने सानू देखने को मिलती हो। जे इस तो इलावा MSP मैं देखा होर किहड़ी क्रॉप्स जिस अनाउंसमेंट होंदी है, डन, किहड़ियां खरीफ क्रॉप्स जड़ियां ने, डन, तुहानूं पता है। उस तो इलावा जे मैं पैडी, जवार, बाजरा, डन। उस तो इलावा मीट, ठीक है, उस तो इलावा रागी, डन। उस तो इलावा तुर, अरहर की दाल, मूंग, डन।
उस तो इलावा उड़द दी दाल, उस तो इलावा ग्राउंडनट, ठीक है। कुछ याद आ रही ने, ये तुसीं याद रख सकते हो। जूट, डन, ओके। सो इसनूं तुहानूं ध्यान च रखना है, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन हुण अगे आ गया। नंदकनन, ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, अगे देखो। हाँ, ओपैक बारे, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तुहानूं पता ना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म की है, तुसीं मैनूं दसनी है, दसो मैनूं। इसकी फुल फॉर्म की है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ OPEC, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਕੁਆਡੋਰ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਕਤਰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ OPEC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। 1 4 2 3 5 2 3 4 1 2 3 4 5, जल्दी दसो। इसका आंसर आ जाएगा अपना 2 3 4, यानी कि अल्जीरिया, नाइजीरिया ते ईरान, ये तीन जिहड़े ने सानू OPEC के मैंबर देखने को मिलते हैं। इक्वाडोर ते कतर इसके मैंबर नहीं ने, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। OPEC नूं कदों फाउंड किया गया सी? OPEC नूं फाउंड किया गया सी, दसो मैनूं 1960। कदों? 1960। इसके फाउंडिंग मैंबर किहड़े किहड़े ने? कोई दस सकता है इसके फाउंडिंग मैंबर किहड़े किहड़े ने? दसो। इसके फाउंडिंग मैंबर है ने, जे मैं देखा आई थिंक सो बगदाद, मतलब जे आप समझने की कोशिश करो, इस विच तुहानूं ईरान, ठीक है, मैनूं याद करन दो, इराक, ईरान, इराक, साउथी अरेबिया, वेनेजुएला, देन उस तो इलावा एक हैगा, मैनूं याद नहीं आ रहा, बस इन्ने ही पता है ना। ये साढ़े फाउंडिंग मैंबर ने, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। उस तो इलावा बाकी कंट्रीज हौली हौली जुड़दियां गईयां। इस विच जे मैं देखने की कोशिश करो तो इस विच हाँ अल्जीरिया, नाइजीरिया, ईरान, ये जिहड़े ने OPEC के मैंबर ने। डन, ओके, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन। हुण कुछ एक पासे रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, दूजे पासे उन्होंने दसिया होया कि किहड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट्स निकालियां ने, यानी कि किहड़ा पेयर मैच कर रहा है। एक पासे रिपोर्ट है, दूजे पासे जिसने रिपोर्ट निकाली उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने दसना है किहड़ी ऐसी मतलब रिपोर्ट है जिहड़ी पेयर मैच कर रही है, यानी कि वो रिपोर्ट उसी ऑर्गेनाइजेशन ने कड्डी है। पहला हैगा ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स, क्या ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने कड्डी है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या वर्ल्ड बैंक कड्डदा है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, क्या वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कड्डदा है। दसो मैनू, सही कोड मिलाओ तुसी। 2 3 आएगा, 1 आएगा, 1 2 3 3। देखो इसका आंसर क्या आएगा, तीनों ही पेयर मैच हैं। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क जी मैट्रिक्स है वो ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन ही कटती है। डन, ओके। इस विच इंडिया की जी पोजीशन रही सी वो 77 रही सी, ठीक है, तुसीं ध्यान च रखना, ओके, तुसीं ध्यान विच रख सकते हो। इस विच हुंदा की है, इस रिस्क विच ये दस्सिया जांदा है कि जिहड़े बिजनेस हैं, ठीक है, उन्होंने मैयर किया जाता है। ग्लोबल लिस्ट विच बिजनेस नूं हर एक कंट्री दे मतलब मैयर किया जाता है कि किहड़े मतलब जे आपां देखिए बिजनेस जिहड़े हैं वो रिस्क ते ने। दैन उन्हां दे विच जिहड़ा किहड़ी ब्राइबरी रिस्क ते देखण नूं मिलदे ने, दैन उन्हां बारे जिहड़ा ध्यान च लगाया जाता है, ठीक है जी, ओके, समझ गए। डन, चलो उस तो इलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं आपां। अगे अपना आएगा स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस याद आ रहा है, कहते पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं PM मोदी जी ने ही स्टैचू ऑफ पीस जिहड़ा सी मतलब इनैगोरेट किया सी बिहार विच, क्या स्टेटमेंट ठीक है। दूजा कहते एक किन्हां नूं डेडिकेटेड है, मोंक आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जी नूं, क्या है वाकई स्टेटमेंट ठीक है। क्या वाकई स्टैचू ऑफ पीस इन्हां नूं डेडिकेट किया गया सी। दोनों स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़ो, मैनूं दसो किहड़ी करैक्ट आंसर है। फर्स्ट, सैकेंड, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। देखो पहली गल है, पहली स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आंसर आ रहेगा डी। क्यों, मैं तुहानूं दस देना, स्टैचू ऑफ पीस बिहार च नहीं, ये सी राजस्थान में, ठीक है जी। स्टैचू ऑफ पीस कित्थे इनैगोरेट होया है,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ SHOPs, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं है। आचार्य श्री विजय वल्लभ श्री शिवाजी महाराज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं है, वो जैन मॉन्क है ना। ओके, समझ रहे हो। देखो बुद्धिस्ट मॉन्क किमें हो सकते हैं, जैन मॉन्क है। तो सारा क्वेश्चन ठीक है, मगर देखो एक बुद्धिस्ट जैन च फर्क आ गया, जिसके करके स्टेटमेंट गलत हुई, जिसके करके मतलब साड़ा सैकेंड ऑप्शन गलत हो जाता है। तो बहुत ध्यान नाल पढ़ना है। नाम बिल्कुल ठीक है, किता तो इन्हों का चुनविल है, मगर वो बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं सन, वो जैन मॉन्क सन। इस ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान नाल डैप्थ नाल पढ़ना आपां ने, समझ गए। ओके जी। तो घट्टो घट स्टैचू देखोगे 151 फीट का इंच का, माफ़ करना, इंच का देखने मिलेगा। ठीक है, जे लगभग इन्हों मैं फुट च लै जावां फीट 12.6 फुट। ठीक है जी। ओके, तो ध्यान में रख सकते हो। एक कदों किया गया, जदों 151वीं बर्थ एनिवर्सरी सी इन्हां जी दी। ठीक है, मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ श्री शिवाजी महाराज जी की जदों 151 अपनी जी बर्थ एनिवर्सरी से उस वक्त किया गया। डन किहड़ी जगह सी वो, ठीक है, पाली। ठीक है, राजस्थान पाली की जी जगह सी, उस ध्यान में रख सकते हो। डन। ओके, तो सब तो वड्डी गल है कि इस SHOPs नूं बनाउण विच आपां ने अष्ट धातु का यूज़ किया गया, जिसका मतलब असीं 8 मैटल का यूज़ किया है। अष्ट धातु मतलब कि असीं इन्हां च 8 मैटल का यूज़ किया, ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, जिस विच जिहड़ा कॉपर है सब तो मेजर पार्ट है, तुहानूं पता ही है इस चीज़ का। डन। ओके, चलो अगर देखो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये कितने ना कितने क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर हुण उन्होंने इस योजना बारे पूछ लिया, जी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इस रिलेटेड उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स देतियां। उन्होंने पूछा दसो किहड़ी स्टेटमेंट ठीक है, किहड़ी गलत है। कहते ये जी स्कीम सी ये सी कि आपां जॉब क्रिएशन लई इंसैंटिवाइज करांगे कोविड-19 के दौरान। कोविड-19 के दौरान जिन्हां दी जॉब्स गई उन्हां दी जॉब्स जिहड़ियां क्रिएट करन लई तरीके नाल इस योजना के थ्रू असीं मतलब जॉब क्रिएशन विच मेन भूमिका निभावांगे इस स्कीम के थ्रू। क्या वाकई स्टेटमेंट ठीक है? इस स्कीम के थ्रू असीं बैनीफिट देना चाहांगे वो सारे नवे इंपलॉय जो अपने आप को जिन्हां ने EPFO के अंदर रजिस्टर्ड कराया होया है। ठीक है, जोड़े न्यू इंपलॉयज़ आए हैं जिन्होंने कंपनी ज्वाइन की है, उस जो उन्होंने अपने आप को EPFO के अंडर मतलब अपने आप को रजिस्टर्ड कराया सी, तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ स्कीम का फायदा होएगा। क्या वाकई स्टेटमेंट ठीक है? दोनों को ध्यान नाल पढ़ो, मैनूं आंसर दसो। फर्स्ट सैकेंड बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। दसो। देखो योजना रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें जॉब क्रिएशन की गल की गई थी स्कीम के थ्रू, मगर दूजे बहुत गलत है। ऑल न्यू इंपलॉय कुछ वेग स्टेटमेंट्स है, कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, यह जरूरी थोड़ा है पहले कदे न्यू इंपलॉयज़ को उन्होंने बेनीफिट देने की कोशिश की है। डन। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। ओके, उन्होंने किया एनी न्यू, ठीक है, एनी न्यू इंपलॉय जिसने EPFO के अंदर रजिस्टर्ड किया है, जिसकी जी सैलरी है वो 15,000 तो घट की होनी चाहिए है। ठीक है, तद ही उन्होंने इस स्कीम का फायदा होएगा। जो सारिਆਂ ਨੂੰ ही फायदा हो गया, ऑल न्यू इंपलॉय ਨੂੰ फायदा हो गया, तो 60-70,000 रुपये कमाने वाले भी फायदा करनगे। फिर की फायदा होया इस स्कीम का? स्कीम ने तो उन्होंने फायदा देना ना जिन्हों की मतलब एक लिमिटेड तनख्वाह है, जिन्होंने मतलब कि कितने कितने नौकरी को लैके प्रॉब्लम है ना, तो फिर 15,000 तो घट के जोड़े इंपलॉयज़ हैं जिन्होंने न्यू इंपलॉयज़ हैं उन्होंने इसका फायदा देने की गल आखी गई है। डन। ओके, समझ रहे हो। इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कौन लैके आया सी? फाइनैंस मिनिस्टर लैके आए सन। डन। ओके, वो ये स्कीम जी लैके आए सन। ठीक है जी। ओके, डन। ओके, जोड़े बच्चे जोड़े इंपलॉय जोड़े ने न्यू मतलब ज्वाइन किए हैं या जोड़े जॉब खो चुके हैं उन्होंने इसका फायदा देने की गल आखी सी, मगर ये सी कि उन्होंने EPFO के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड होना चाहिए। सब तो वड्डी गल जिन्हों की सैलरी 15,000 तो घट है उन्होंने इस स्कीम का फायदा होएगा। डन। ओके, सेंट्रल गौरमेंट की करेगी? सेंट्रल गौरमेंट सबसिडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 2 सालों लिए जोड़े न्यू एलिजिबल जोड़े इंपलॉयज़ हैं। डन। इस फायदा की देंगे कि जोड़ा EPFO के अंडर इंपलॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंपलॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इंपलॉय नहीं देगा, वो गवर्नमेंट देगी। डन। ओके,
ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੇਜਿਸ ਦਾ 12% ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ 12% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 12%, ਟੋਟਲ 24% ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EPFO ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇੰਪਲੋਇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15,000 ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਵੱਲੋਂ 12% ਜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਬੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਪਲੋਏ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਬਚੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਨ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਅਗੇਂਸਟ? ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਨਾਮ ਡੱਫਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਡੰਪਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਪੱਕੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪੱਕੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪੱਕੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਦੈਨ ਓਕੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਥ 1 and 2, ਨਾਈਦਰ 1 and 2, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਡਨ, ਓਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਨ, ਓਕੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ, ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਦੈਨ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ 1992 ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ 1992 ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਤੇ ਪਾਰਸੀਸ। ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 2014 ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ
ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਤੇ 5 ਚੇਅरपर्सन ਵੀ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਬਾਕੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਛੀਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਓਕੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ RSEP, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ RSEP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। पहली स्टेटमेंट हैगी RSEP द फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन चाइना, जापान, साउथ कोरिया। क्या बाकी स्टेटमेंट ठीक है? क्या ये ऐसा एग्रीमेंट है सिर्फ 3 देशों के विचकार है? जल्दी दसो। तो दूजा कहते इंडिया इसका मैंबर नहीं है। क्या बाकी स्टेटमेंट ठीक है? दोनों को ध्यान ना पढ़ो, मैं दसो फर्स्ट ठीक है, सैकेंड ठीक है, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। देखो दूजा आंसर बिल्कुल ठीक है, इंडिया एज ए मैंबर नहीं है। तो RSEP इज द फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन चाइना, जापान, साउथ कोरिया। क्या बाकी स्टेटमेंट ठीक लग रही है तुहानू? दसो मैनू। देखो सब तो पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तुहानू RSEP की, ध्यान नाल पढ़ियो। रीजनल कंप्रहेंसिव, जे मैं देखना चाहवां इकोनॉमिक पार्टनरशिप, याद रखना इन्हों, ठीक है। एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो किन्ना देशों के विचकार है, जिहड़े एशिया पैसिफिक च आउंदे ने। डन ओके, एशिया पैसिफिक च आउंदे ने, जिवें कि आस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलिपीन, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड ते वियतनाम। डन ओके, ठीक है। तो इन्हां विच एक ट्रेड एग्रीमेंट है, इस विच जिहड़ा फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है वो किस देशों के विचकार होया है? चाइना, जापान, ठीक है, तो जिहड़ा अपना दस्सिया सी साउथ कोरिया। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखो एक प्रॉपर पार्टनरशिप है, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जो तुहानूं कल नूं पुछ लिया जाए कि रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विच सिर्फ तीनों ही मैंबर ने, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, उत्थे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मगर जे तुहानूं ये पूछ लिया जाए कि इस पार्टनरशिप के थ्रू जिहड़ा फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होया वो चाइना, जापान ते साउथ कोरिया के विचकार होया, बाकी स्टेटमेंट ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा अपना A and 2, यानी कि बोथ 1 and 2। डन ओके, सो ध्यान में रख सकते हो। उस तो इलावा मैनू दसो जिहड़ा इको सेंसिटिव जोन आप पढ़ते आने इको सेंसिटिव जोन वो इन्हां विचों कित्थे मतलब इसदे बारे मैंशन किया गया है? एनवायरमेंट प्रोटैक्शन एक्ट विच मैंशन किया गया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट विच मैंशन किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट विच मैंशन किया गया। जल्दी दसो कित्थे मैंशन किया गया? देखो इन्होंने तीनों विचों कित्थे भी मैंशन जिहड़ा इको सेंसिटिव जोन है वो मैंशन नहीं किया गया, तो ध्यान में रख सकते हो। डन ओके, समझ रहे हो? ना तो एनवायरमेंट जे आप देखिए प्रोटैक्शन एक्ट मैंशन करता है। डन ओके, समझ रहे हो? कित्थे भी कोई भी सही तरीके नाल कित्थे भी मैंशन नहीं है। डन इको सेंसिटिव जोन का मतलब की है, जे मैं समझना चाहूँ तो इको सेंसिटिव जोन का मतलब ये है कि एक ऐसा मतलब एरिया जो ये डिक्लेयर कर दिता जाता है कि इस उरे कोई भी डेवलपमेंट नो डेवलपमेंट जोन एरिया
ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਰੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਬੀਟੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਨ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੋਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਟਰਮ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਮੈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 1 ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਥ 1 and 2, ਨਾਈਦਰ 1 and 2। ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।